अमेरिका को स्वाय टॉम हॉक्स चलाने के कोई और रास्ता नहीं रह गया और जमीन पे अड्डा देने से बहरीन ने भी इनकार कर दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है। बगरैम एयरबेस आपके पास है नहीं। वो हमने वादा किया वो लेके देने के लिए और हमारा क्षेत्र हम पे चल रहे हैं कि कर क्या रहे हो तुम। पाकिस्तान अब इस वक्त ये रिस्क नहीं ले सकता। कोशिश की थी उन्होंने, इसीलिए पाकिस्तान से नाराज होकर वो चले गए थे इंडिया, क्योंकि ट्रंप को ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान हमें एक बेस दे देगा तो हम टॉम हॉक्स चला लेंगे। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है उनके। अब आखिरी था वो एक जगह थी, वो बनती थी डिगो गार्शिया। डिगो गार्शिया जो है ये बेसिकली उसके पास है मालदीव के साथ। ये वो है जहाँ पर काले पानी होता था, जहाँ एक ज़माने में कैदी को छोड़। इसके ऊपर 96-97 ईयर्स की लीज थी। ये यूके और यूएस का इकट्ठा बैग। अच्छा, ये जो लीज थी ये लीज खत्म हो गई थी और ये को 2023 में इस लीज को जो दोबारा रिन्यू किया गया। इस वक्त इंडिया जो है ना वो सख्त मुश्किल में आया हुआ है। 12 फरवरी को जो वॉरशिप था ना ईरान का, ये वहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त एक आलमी फ्लीट रिव्यू हो रहा था मुख्तलिफ वॉरशिप्स में बहरे हिंद में, और उसकी परमिशन किसने दी थी? कमांडर इन चीफ इंडिया का। अच्छा, वो सदरे भारत था, उसने दी थी, बाकायदा उसकी परमिशन से वो पहुंचे थे और वो उसकी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो उनके सीज में हो रहा था, उसके इलाके में। हुआ ये कि ये जब वहाँ पर थे तो इन्होंने अब इसमें इस वक्त इंडिया ने तकरीबन 2023 में इसका दोबारा इसका एग्रीमेंट किया था मालदीव के साथ। इंडिया उसके अंदर इंडिया की जेर सरपरस्ती हुआ था और इंडिया ने वहाँ कुछ $480 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ की हुई थी। और ये अब यहाँ से इन्होंने जहाज भेजा टॉम हॉक। रास्ते में उनको ईरान का जहाज नजर आया, उन्होंने कहा पैजो। उसके पूर्व यह है ईरान ने एहतजाज किया है, उसने कहा आपको हमें बताना चाहिए था, हम शिप मूव कर लेते, हम उसको स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में ले आते। आपने अमेरिका को कहना चाहिए था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, लेकिन अमेरिका वहां इनको फंसा गया इंडिया को। अब ये है कि इंडिया रशिया से ऑयल के चक्कर में था, थोड़ा सा वो चाह रहा था कि यहाँ से